वर्ष जो है इनके जीवन का सबसे क्रांतिकारी वर्ष होगा। पीओके की वापसी तो मैंने बोल दिया इसी दौरान हो रही है, वो भी समय जो है अगली साल आने वाला और मोदी जी की कार्यकाल में उनकी अध्यक्षता में और उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कारण। क्या 75वें साल के आखिरी 48 दिन मोदी जी के लिए शुभ माने जा रहे हैं? पीएम मोदी कौन से क्रांतिकारी फैसले ले सकते हैं इन दिनों में? ऐसा क्या कहा पीएम मोदी ने राहुल गांधी को कि हर कोई हैरान रह गया? क्या कहा है संत बेत्रा अशोका जी ने पीएम मोदी को लेकर? क्या सच में 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे? क्या है 48 दिनों का राज? आइए संत बेत्रा अशोका जी से समझने की कोशिश करते हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पक्ष और विपक्ष, ये दो नाम सियासत के गलियारों में खूब सुनने को मिलते हैं और वर्तमान में तो ये दो नाम खूब जोर पकड़ रहे हैं और इसकी वजह है पीएम मोदी का 75 वर्षीय होना। इस समय नरेंद्र मोदी 74 वर्ष के हैं, लेकिन आने वाले जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को वो 75 वर्ष में दाखिल हो जाएंगे और इसी आयु सीमा को लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि भाजपा पार्टी जो बनाए गए नियम है उसके अनुसार जब 75 वर्ष की आयु में पीएम मोदी को अपना पद त्याग कर सियासत से दूर चले जाना चाहिए। दरअसल 2014 के दौरान यह भाजपा पार्टी ने लिखित में तो नहीं लेकिन मौखिक रूप में प्रचलित करने की कोशिश की थी कि यह नया भारत है और इसमें नए लोगों की बात होनी चाहिए। जबकि 2019 में कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि अभी तक यही विचार है कि 75 से ऊपर के लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसी नियम की वजह से 75 वर्ष के ऊपर कई सारे राजनेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिनमें यशवंत सिन्हा, उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी, जसवंत सिंह, अरुण शौरी, लालजी टंडन, कल्याण सिंह, केसरीनाथ त्रिपाठी समेत कई नेता उम्र की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर कर दिए गए। अब जब नरेंद्र मोदी खुद 75 वर्ष के होने वाले हैं तो विपक्ष भी उनके बनाए नियम के अनुसार उनके पद से इस्तीफा देने के लिए कह रहा है, लेकिन भाजपा पार्टी ने भी क्लियर कर दिया है कि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना हो, इसलिए वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बस यही नियमों के हेरफेर और 75 वर्ष को लेकर जहां विपक्ष के बीच कोहराम मचा है, वहीं श्री संत बेत्रा अशोका जी पीएम मोदी के 75वें साल को देश के लिए क्रांतिकारी बता रहे हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। संत अशोका जी ऐसे ज्योतिष और भविष्यवक्ता हैं जिनकी सियासत से जुड़ी कई भविष्यवाणियां 100% सच साबित हो चुकी हैं। इसलिए संत अशोका जी की कही गई हर बात को अब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन ज्योतिषाचार्य अशोका जी ने अब तक पीएम मोदी को लेकर जो भविष्यवाणियां की हैं वो सच की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इसी सिलसिले में संत अशोका ने कहा कि पीएम मोदी का 75वां साल काफी शुभ और सुनहरे मौके लाने वाला साल हो सकता है और देश के लिए इस साल को क्रांतिकारी बताया गया है और इससे भी ज्यादा खास होने वाला है साल के बचे 48 दिन, जिनमें पीएम मोदी कुछ ऐसे बड़े फैसले ले सकते हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। कौन से होंगे ये फैसले? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। संत अशोका जी ने पीएम मोदी के संदर्भ में कहा, यह साल उनके लिए सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होगा। इस दौरान वो जो भी काम करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। इन्हें अपने फैसलों की प्रायोरिटी देनी होगी। पहले एक फैसले पर काम कर जब वो सफल हो जाएं तो फिर दूसरे की तरफ रुख इख्तियार करें। संत अशोका जी ने सिर्फ 48 दिनों को ही लेकर भविष्यवाणी नहीं की है, बल्कि उन्होंने तो पूरे एक साल की प्रेडिक्शन कर दी है और ये संभावना जताई है कि पीएम मोदी 17 सितंबर 2025 तक 5 बड़े फैसलों पर सफलता हासिल कर सकते हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने अच्छे और नेक कामों के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष इनके खिलाफ विवादित बयान देंगे।
पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। विपक्ष हर मुमकिन कोशिश करेगा कि पीएम मोदी की छवि धूमिल हो सके और इसके पीछे भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव छुपा है। दरअसल मुंथा चतुर्थ भाव में मुंथा के होने से अंदर अस्थिरता बनी रहती है, इसलिए इस दौरान विपक्ष में बहुत ज्यादा व्याकुलता, बेचैनी देखने को मिलेगी, जैसा हो भी रहा है। आज चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, हर कोई पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। भाजपा पार्टी के नियम का हवाला देकर पीएम मोदी भी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है। सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वक्त से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष ने हल्ला मचा रखा है। जी हां, दरअसल 7 मई 2025 को पाकिस्तान की सरजमीन से पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले को सबक सिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए और आतंकियों के 9 ठिकाने मिट्टी में तब्दील हो गए, जबकि 100 के लगभग आतंकवादी मारे गए। जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग का बिगुल बज उठा। फिर 10 मई 2025 को अचानक से युद्ध पर पुनर्विराम लग गया और इस सीज फायर की खबर ना तो पाकिस्तान की तरफ से दी गई ना भारत की तरफ से, बल्कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए खबर लोगों तक पहुंचाई और इसके बाद कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्हीं की वजह से यह सीज फायर हुआ है। बस इसी बात से विपक्ष तिलमिला उठा, क्योंकि पीएम मोदी अब तक ये दम भरते आ रहे हैं कि उन्होंने किसी भी नेता के दबाव में आकर यह युद्ध नहीं रोका, बल्कि यह उनका निजी फैसला था, जबकि ट्रंप हर बार अपना ही नाम ले रहे हैं। इसी सच और झूठ के बीच उलझे इस सीज फायर की वजह से विपक्ष ने पीएम मोदी की तरफ तंज का तीर छोड़ दिया और इंटरव्यू से लेकर संसद तक में यह मुद्दा उठाया गया। लेकिन अब पीएम मोदी भी शांत नहीं रहे। उन्होंने संसद में ही राहुल गांधी की लंगोट खोलनी शुरू कर दी और नेहरू परिवार के सारे कारनामे गिना दिए और पिछले 60 साल की हिस्ट्री लोगों के सामने खोलकर रख दी, जिससे लोगों को पता चला कि पाकिस्तान को हाजी पीर और श्रीलंका के कस्ती व्यू आइलैंड किसने गिफ्ट किया। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया था। पीएम मोदी ने इन्हीं तीखे शब्दों के बाण विरोधियों की बोलती बंद करने के लिए छोड़े, लेकिन विरोधियों की यह तलमिलाहट का कारण मौजूदा वक्त ही नहीं बल्कि कुछ ग्रह नक्षत्र भी माने जा रहे हैं। जैसा कि संत अशोका जी ने बताया, विपक्ष की व्याकुलता की भविष्यवाणी तो सटीक साबित हो रही है। साथ ही पीएम मोदी को लेकर की गई प्रेडिक्शन भी सच होने की संभावना दिखा रही है, जैसे पीओके की वापसी, जिसकी जद्दोजहद में पीएम मोदी पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। कुंडली गोचर और कर्म चक्र के आधार पर यह संकेत मिलता है कि 2027 तक पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। इस बात की संभावना सिर्फ संत अशोका जी ने ही नहीं जताई, बल्कि उनके दादाजी स्वर्गीय संत बेत्रा स्वामी रामानंद जी ने भी यह प्रेडिक्ट किया था कि एक समय आएगा जब पीओके भारत में वापस मिल जाएगा और यह भविष्यवाणी हकीकत का रूप मोदी जी के 75वें साल में ले सकती है। इसके 90% चांसेस बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी के फैसले तो अटल और सफलतापूर्वक होंगे ही, साथ ही इनके ग्रहों के प्रभाव भी काफी बलशाली होंगे, जिसके अनुसार जुडिशरी भी इनका भरपूर साथ देगी, क्योंकि इनकी मूथा का मालिक मुथेश बुद्धि भाव में बैठा हुआ है और वो शनि है। और इधर जो इनके नक्षत्र का लॉर्ड है वो मंगल है, जो नक्षत्र का स्वामी है बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति, मंगल और शनि का जो आपसी तालमेल बन रहा है वो ये जाहिर करता है कि जुडिशरी पीएम मोदी के साथ होगी और इनका 75वां साल काफी क्रांतिकारी साबित होगा। पीएम मोदी के प्रभावशाली फैसले से जितने भी हिंदूवादी मानसिकता के नेता होंगे वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जिससे मोदी की ताकत और ज्यादा इजाफे के साथ बढ़ेगी और फिर ये पीओके की वापसी से लेकर कई अहम फैसलों पर काम करेंगे, जैसे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। ये एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म, जाति, समुदाय कुछ भी हो। ये कानून व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत जैसे मामलों से जुड़ा है। एक समान नियम है जिसे भारत सरकार अब देश भर में लागू करने की ठान चुकी है और मोदी 75वें साल में ये पूरी तरह से लागू कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण का भी नियम लागू करना चाहती है ताकि देश की आबादी को सीमित
किया जा सके, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें और लोग छोटा परिवार सुखी परिवार वाले स्लोगन को अपनाकर अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इसके बाद आता है वक्फ बोर्ड का नियम, जिसके तहत सरकार वक्फ बोर्ड के सभी इलीगल जमीनों को अपना हक में करना चाहती है और इसकी अंतिम रूपरेखा भी पीएम मोदी के प्रयासों से जल्द ही देखने को मिलेगी और हो सकता है कि यह सभी फैसला आने वाले 48 दिनों में सफलतापूर्वक लागू हो जाए, क्योंकि संत अशोका जी ने इन दिनों को क्रांतिकारी बताया है। इसलिए देखना यह है कि इन 48 दिनों में पीएम मोदी कौन से बड़े फैसले लेते हैं और भारत में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के लिए एडवांस में आपको धन्यवाद कर लीजिएगा जरूर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।